हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है, हम प्रेजेंट टेंस की एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इज अ मिक्सचर ऑफ दीज टू टेंसेज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि यहाँ पर जो एक्शन होने वाला है वो कंटिन्यूटी में भी होगा और उसमें परफेक्ट वाले भी गुण आएंगे, मतलब कि वो पास्ट के किसी पॉइंट से शुरू होगा। ठीक है, टू फीचर्स आ जाएंगे इसमें, एक तो कंटिन्यूटी वाला एक्शन होगा, ठीक है, और दूसरा पास्ट के एक पॉइंट से वो एक्शन कंटिन्यूटी में चल रहा होगा। तो इस टेंस में क्या वर्ब यूज होती है? मिक्सचर ऑफ दीज टू टेंसेस, हैज हैव, फिर यहाँ पर बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही हमें कंटिन्यूटी शो करती है। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या बन गई? हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, अब इसके हम रूल्स पढ़ने से पहले इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसा कि हम बाकी टेंसेस में भी देखते आए हैं। तीन तरह के सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोल देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, फिर वर्ब क्या है हमारे पास? हैज या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। हैज कहाँ यूज होगा और हैव कहाँ यूज होगा? जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था, हमने अच्छे से समझा था। यहाँ भी बता देती हूँ कि जहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन यानी कि एक पर्सन या एक चीज होगी, या ही, शी, इट। ठीक है, जब ये होंगे तब हम हैज यूज करेंगे। जब हमारे पास प्लूरल यानी कि बहुवचन, एक से ज्यादा पर्सन्स होंगे, तब हम हैव यूज करेंगे। आई के साथ भी हैव, यू, वी और दे, इनके साथ भी हम हैव का यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बीन यूज करना है, देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही हैज, ही है तो मैंने क्या लगाया? हैज। ही हैज बीन पेंटिंग हिज हाउस। वो अपना क्या कर रहा है? घर पेंट कर रहा है। अब मैंने क्या कहा? पास्ट के एक पॉइंट से होगा ये सेंटेंस, तो कंप्लीट कर लेते हैं। सिंस मॉर्निंग, सुबह से कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है? ही हैज बीन पेंटिंग हिज हाउस सिंस मॉर्निंग, कि वह सुबह से अपना घर जो है पेंट कर रहा है। पेंटिंग का काम कब से शुरू हुआ? सुबह से, और अब भी चल रहा है। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज करना है तो हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट ऐड करना है। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हमारी यहाँ है। तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम नोट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, देन नोट, देन बीन, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ही हैज, फिर नोट, क्योंकि नेगेटिव में चेंज करना है, नोट वाले सेंटेंस नकारात्मक में। ही हैज नॉट बीन पेंटिंग हिज हाउस। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हैज नॉट बीन पेंटिंग, समझ आ गया? हैज, हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब, यही हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। इसी सेंटेंस को करें चेंज इंटेरोगेटिव में तो क्या होगा? हैज ही बीन पेंटिंग हिज हाउस
सिंस मॉर्निंग, ठीक है। बाकी सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड्स हैं सेंटेंस के। तो ये हो गए तीनों तरह के सेंटेंसेस कि हम कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन ये हो गई हमारी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि इसके रूल्स क्या हैं या कौन सी सिचुएशंस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हिंदी की ट्रांसलेशन में हमें क्या वर्ड्स देखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलेगा से रहा है, से रहे हैं, से रही है, यानी कि यहाँ पर से रहा है यानी कि हमें पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया होगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है कि सुबह से या किसी भी पर्टिकुलर टाइम से कोई एक्शन चल रहा है। तो सबसे पहले आते हैं इसकी सिचुएशंस पर। सबसे पहली सिचुएशन क्या कहती है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूइंग एट प्रेजेंट। एक टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तीन काल है ना, कोई एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट तक चल रहा है, यही कह रहा है ना। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, मान लो यहाँ से एक एक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, एंड कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट, और वो चलता हुआ कहाँ तक आया है, प्रेजेंट तक आया है, ठीक है। यानी कि कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक कंटिन्यू चल रहा है, वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था कि वो एक्शन यहाँ आकर कंप्लीट हो चुका था, ठीक है, प्रेजेंट से जस्ट थोड़ी देर पहले वो कंप्लीट हो चुका था, पर यहाँ पर जो एक्शन होगा वो कंटिन्यूटी में चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन repairing his bike, वो अपनी बाइक को क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। he has been repairing his bike, ठीक है। she has been writing email since morning, सुबह से वो अपने ईमेल टाइप किए जा रही है, तो मतलब वो काम कब से कर रही है, यहाँ से कर रही है, और प्रेजेंट तक वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। सेकेंड रूल क्या कहता है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज स्टॉप्ड रिसेंटली, ऐसा एक्शन जो सुबह से चल रहा था और अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, आई एम टायर्ड, अब मुझे तो रेस्ट चाहिए, यानी कि मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं थका क्यों हुआ हूँ, बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ तक तो मैं काम करता रहा हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम टायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फोर एक्शंस रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले ये दो एक्शंस तो समझ आ गए कि पास्ट में यहाँ शुरू हुआ, ठीक है, और प्रेजेंट तक चला, और या तो ये कंटिन्यूटी में है अभी भी, या यहाँ आकर कंप्लीट हो गया। जब यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया तो उसका रिजल्ट यहाँ देखने को मिलेगा, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। सिंस वर्ड ने बताया कि सुबह से मैं लगातार काम कर रहा हूँ और अब एट प्रेजेंट इस मोमेंट पर मैं थका हुआ हूँ। दोनों रूल्स में डिफरेंस क्लियर है। ये रूल कहता है कि यहाँ से एक्शन शुरू हुआ, यहाँ तक चला और आगे भी वो चलने वाला है। दूसरा रूल क्या कहता है कि यहाँ से एक एक्शन शुरू हुआ, प्रेजेंट के इस मोमेंट पर आकर खत्म हो गया और उसका रिजल्ट हमारे सामने है, उसका रिजल्ट हमारे सामने है, आई एम टायर्ड, ठीक है। माई हैंड्स आर डर्टी बिकॉज आई हैव बिन वर्किंग इन द गार्डन, मेरे हाथ गंदे हैं क्योंकि मैं क्या कर रहा था, गार्डन में काम कर रहा था, मड वाले हाथ हैं मेरे, तो वो क्या है, उसका रिजल्ट अभी भी है कि उसके हैंड्स अभी भी गंदे हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब आ गया फोर एक्शंस रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे एक्शन जो पास्ट में काफी लंबे समय से रिपीटेडली मैं कर रही हूं, ठीक है। जैसे शी इज एक्सपर्ट इन
chess because she has been playing it since she was 8। जब वो 8 साल की थी तब से वो खेल रही है, यानी कि पास्ट के इस पॉइंट से अब तक, चाहे वो बहुत पुराना टाइम है, सिंस लग गया, सिंस ने बताया कि इस टाइम पीरियड से अब तक वो क्या कर रही है, ये काम कर रही है। क्या लगातार कर रही है? नहीं, पर ये उसका क्या है, पैशन है, या उसका एक रिपीटेड एक्शन है जो वो करती रही है और उसमें अब वो एक्सपर्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 4 एक्शंस रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 4 एक्शंस जो कि क्या है, एक लंबे समय से, अब तो वो कितनी बड़ी होगी, तो एक लंबे समय से वो क्या करती आ रही है, she has been playing chess. She is expert in chess because she has been playing it since she was 8. तो यही 3 रूल्स हैं इसके। सबसे पहले एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट तक चला और आगे भी चलेगा, कंटिन्यूटी में है, ठीक है, कंटिन्यूटी में है। दूसरा रूल कहता है जो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट पर आकर ख़त्म हुआ और उसका रिजल्ट जो है वो अभी भी है, ठीक है। और थर्ड रूल क्या कहता है कि पास्ट से लेकर ये एक्शन हम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और उसमें हम क्या हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटेंस क्या कहता है कि वो तो एक्सपर्ट हो गई इस चीज़ में, शी हैज़ बिन प्लेइंग सिंस शी वॉज टू यंग। जब वो बहुत छोटी थी तब से वो क्या कर रही है, ये खेल खेलती आ रही है। इतने रूल्स क्लियर हैं। उसके बाद सेंटेंसेस में कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं जिन्हें हम की वर्ड्स कहते हैं, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। तो सबसे पहले है ऑल डे। ऑल डे, इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल डे। इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल डे। आज तो सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे, ठीक है। इट हैज़ बिन रेनिंग ऑल डे, ठीक है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 4 hours, ठीक है। तो ऑल डे, ठीक है, ऑल नाइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूटी वाला होना चाहिए। उसके बाद आ गया फॉर और सिंस। यहाँ पर मैंने लिख दिया, पर एक बार समझ लेते हैं। सिंस एंड फॉर, ये तो दोनों मेन पहचान है परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फॉर के साथ ऐसा एक्शन दिया होगा जो अभी भी कंटिन्यूटी में होगा। जैसे शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस कब से, सिंस 1995। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा आपको, सिंस के बाद आपको दिया होगा पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस 1995 या सिंस मंडे, ठीक है, या कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया होगा। उसके बाद आ गया आपका फॉर। शी हैज़ बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 10 years। ये टोटल ड्यूरेशन दी होगी यहाँ पर, टोटल ड्यूरेशन, या फिर क्या कह सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन, 10 years, 10 months, 5 minutes, 10 minutes, 5 hours, ठीक है, 1 month, 2 month, ये दिया होगा। उसके बाद आ गया आपका हाउ लॉन्ग। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाउ लॉन्ग। अब फॉर एग्जाम्पल, हाउ लॉन्ग हैज़ जॉन
बीन वर्किंग इन यूएसए, कि वो यूएसए में कब से काम कर रहा है, हाउ लॉन्ग, कब से, ठीक है। तो वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं, ऑल डे, फॉर, सिंस, द होल डे, पूरा दिन, इट हैज़ बिन रेनिंग द होल डे, आई हैव बिन वर्किंग फॉर द होल डे, पूरे दिन मैं काम करता रहा। तो ये हो गए हमारे कीवर्ड्स, ये हो गए हमारे रूल। एक बार फिर से रिवाइज कि जब हम पास्ट में कोई एक्शन शुरू करते हैं और वो एक्शन प्रेजेंट तक चलता है और प्रेजेंट से आगे भी वो चलता रहता है, यानी कि कैसा है, कंटिन्यूटी में है, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हमें क्या दिया होगा, सिंस या फॉर दिया होगा, ठीक है। सिंस या फॉर दिया होगा। सिंस होगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, एक पॉइंट, एक पूरा प्रॉपर टाइम बता दिया होगा कि 3 बजे से 4 बजे से, ठीक है, या 23 तारीख से 24 तारीख से, या कोई ईयर दिया होगा 1985 से 1999 से, किसी भी ईयर से या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से। उसके बाद 4 आ गया पीरियड ऑफ टाइम। अब 1985 से हम अब तक कोई काम कर रहे हैं तो कितने साल हो गए हमें, 30-35 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए, 30 to 35 ईयर्स हो गए, तो फॉर 35 ईयर्स, ठीक है, या फिर फॉर 10 ईयर्स, या फॉर 1 वीक, ठीक है, या फॉर 1 डे, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब हमें 4 दिया होगा तो हमें टोटल ड्यूरेशन या टोटल पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा। जब हमें सिंस दिया होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा। पहले रूल के अकॉर्डिंग एक्शन कंटिन्यूटी में होगा, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग रिसेंटली ख़त्म हुआ होगा, रिसेंटली अभी ख़त्म हुआ होगा और उसका रिजल्ट भी दिया होगा, ठीक है। और थर्ड रूल क्या कहता है कि पास्ट में रिपीटेड एक्शन है जो प्रेजेंट तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। जैसे शी हैज़ बीन प्लेइंग चेस सिंस शी वॉज अ गर्ल, शी वॉज 8 years old, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हमने सभी टेंसेस कर लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जम्बल्ड एक्सरसाइज करेंगे, मिक्सचर करेंगे, तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।